दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। आपके दिमाग में यही सवाल है ना कि ये रैली क्यों हो रही है, कब तक चलेगी। कोई फेक रैली तो नहीं है, कहीं मुझे ट्रैप करने तो नहीं आई है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में दूंगा और अपनी सीक्रेट स्ट्रेटजी को एक्सपोज करूंगा फ्री में। वरना अगर मैं चालाक होता तो शायद इसको 20,000 का कोर्स बना के बेच रहा होता, अल्फा मंकी, आईबीसी, एफएफयू, बिग प्लेयर्स की स्ट्रेटजी का नाम देके। लेकिन क्या करूं सर, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, जितने रिटेल ट्रेडर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक डेटा ने मुझे मजबूर किया है ये वीडियो बनाने के लिए। वो डेटा ये है, रिसेंट आपने भी देखा होगा कि कितने लोगों ने ट्रेडिंग को छोड़ दिया। ये डेटा पूरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम में फैल चुका है। लगभग 53 लाख ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग छोड़ दी है पिछले 9 से 10 महीनों के अंदर। लेकिन ऐसा क्यों है? ये बाजार तो परफेक्ट है ट्रेडिंग के लिए। और जैसे ही आपने ट्रेडिंग छोड़ी है वैसे ही एक महीने के अंदर बाजार ने 1200 पॉइंट एक तरफा दे दिए हैं निफ्टी में, आपके जाते ही। फिर रिटेल ट्रेडर क्या होता है ना, जब तेजी आने वाली होती है तो बाजार छोड़ के भाग जाता है। फिर जब बाजार टॉप आउट करने वाला होता है, जब वो नीचे गिरने वाला होगा, तब बाजार में एंटर कर जाएगा और फंस जाएगा। क्यों कह रहा हूं ये बात मैं आपको डेटा के माध्यम से दिखाऊंगा। वो स्ट्रेटजी की बात करूंगा जिसके माध्यम से हमने 16,800 से ही बाजार को खरीदने की बात कही थी, और लगातार 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 एक तरफा बाजार को खरीदने की बात कर रहा हूं बिना शॉर्ट किए। पूरे 18,000 तक हमने ये रैली परफेक्टली कैप्चर की है। कैसे? क्या इसके पीछे कोई बिग प्लेयर अल्फा मंकी सीक्रेट थीटा स्कैल्पर स्ट्रेटजी है? हाँ, ऐसा ही कुछ है। लेकिन ये मार्केटिंग को हटा के मैं आपको रियल बात बताना चाहता हूँ। और वो रियल बात है, ये ट्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र होगा, रिटेल ट्रेडर्स के लिए ब्रह्मास्त्र। इसको लिख लो। कोई आपको कोई भी बात बताए उसको मत मानना, सिर्फ इसी बात को मानना। वो बात क्या है? वो बात ये है कि एज अ ट्रेडर आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है वो एफआईआई को कॉपी करने की है। आप एफआईआई से लड़ाई नहीं कर सकते हो, ना ही करना चाहिए। बस सिंपल स्ट्रेटजी है। उसके पीछे लॉजिक सिंपल ये है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, ये एक जीरो सम गेम है। मतलब क्या होता है, अगर मैंने कॉल ऑप्शन खरीदी है तो किसी ने तो बेची है ना, जिसने बेची है उसकी पोजीशन मुझसे अपोजिट है। अगर मुझे कमाना है तो उसका पैसा लूज होना चाहिए, और अगर उसे कमाना है तो मेरा पैसा लूज होना चाहिए। करेक्ट है? बिल्कुल लॉजिकल बात है। अब जब आप बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हो, एक जीरो सम गेम में ट्रेड कर रहे हो, तो कई बार रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशन, एफआईआई। अब आपको क्या लगता है, आप अपनी एक स्ट्रेटजी लगा के उस एफआईआई, उस संस्थाओं को आप हरा दोगे? क्योंकि आपके किसी एक यूट्यूबर ने ऐसा कह दिया कि ये आईबीसी, एफएफयू, एलएमयू, थीटा स्कैल्पर, क्रेजी मंकी स्ट्रेटजी है, तो वो जो संस्थाएं हैं, गोल्डमैन सैक्स है, जो आपकी जेपी मॉर्गन है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो आपसे हार जाएगी? ऐसा नहीं है सर। तो क्या करना है? पैसा कमाने की ट्रिक क्या है? ये रियल ट्रिक है ये। कोई, मैं आपको बेच नहीं रहा हूँ सामान, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ ऐसी संस्थाओं में। और वो बात यह है कि आपको एफआईआई को फॉलो करना जरूरी है अगर आपको बाजार में पैसा कमाना है। लेकिन इतने से आपका कोई भला तो नहीं होगा सर। कैसे फॉलो करना है ये भी बताऊंगा, कैसे हमने फॉलो किया ये भी बताऊंगा, कैसे 1200 पॉइंट हमने कैप्चर किए निफ्टी में पिछले एक महीने में, और लाखों दर लाखों रुपए बनाया, और हजारों लोगों ने बनाया इस चैनल पे, वो भी बताऊंगा। ये सारी बातें इस वीडियो में करूंगा। तो जो भी सीरियस ट्रेडर है, जो रियल ट्रेडिंग समझना चाहते हैं, जो चकाचौंध और फेक पीएनएल की दुनिया से बाहर, 10 स्क्रीन की दुनिया से बाहर, इंस्टाग्राम के रील की दुनिया से बाहर रियल ट्रेडर बन के रियल रेगुलर पैसा कमाना चाहते हैं, ये चैनल उनके लिए है। और उनके लिए ही ये सारी चर्चाएं मैं करने जा रहा हूं। आपके सामने जो डेटा दिख रहा होगा ना आपको स्क्रीन पे, ये एफआईआई का डेटा है। आपको पता है ये डेटा मैं सालों से बना रहा हूँ, हर महीने का डेटा बनाता हूँ, हर हफ्ते का डेटा बनाता हूँ, और हर दिन का डेटा बनाता हूँ। इस हद तक मेहनत करनी पड़ती है, इस हद तक रिसर्च करनी पड़ती है सर। सिर्फ स्ट्रेटजी 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 वो बेचने के काम आता है। असली में अगर आपको पैसा कमाना है तो रिसर्च
और एनालिटिक्स का ही काम है बाजार। आपको दूसरों से एक कदम आगे बढ़ के जाना है, और वो कैसे होगा? वो आपकी मेहनत से होगा, आपकी लगन से होगा कि आप कितना ज्यादा डेटा को रिसर्च करते हो। आपकी स्क्रीन पे जैसा मैंने कहा एफआईआई का डेटा है, उससे पहले मैंने कहा कि एफआईआई से कभी भी आपको लड़ाई नहीं करनी है। अब मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिक बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, कई लोग होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब सुन लो, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आपको एफआईआई को फॉलो नहीं करना है, आपको डीआईआई को फॉलो करना है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर के लिए है। देखो मेरा हाथ ऊपर है, ये इन्वेस्टर के लिए है। आप डीआईआई को फॉलो करोगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है? क्लियर हो गया? खत्म करो। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स की, हमारे आपके जैसे लोग जो दिन प्रतिदिन ट्रेड करते हैं और दिन प्रतिदिन पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा कमाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी बात है एफआईआई के डेटा को समझना। क्या आपको कोई शक है यहाँ पे? उम्मीद करता हूँ नहीं है। और अगर यहाँ पे शक होगा, वीडियो पॉज करके कमेंट पे अपना सवाल डालना, आंसर मैं तुरंत दे दूंगा, वीडियो के माध्यम से भी दूंगा। दूसरी बात है, ये तो बोल दिया कि एफआईआई को फॉलो करना है, कैसे करोगे? कैसे पता चलेगा वो कर क्या रहे हैं? आपके ही तो सवाल होते हैं, ये आप ही के सवाल लेके वीडियो बना रहा हूँ सर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो, कोई भी डेटा तीन प्रकार का होता है, होते बस दो ही प्रकार के हैं, उसको और ब्रेक डाउन करोगे तो तीन प्रकार का हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपके सामने आपको दिख रहा होगा एक गूगल शीट या एक्सेल शीट मान लो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कैश का डेटा है, एफआई और डीआईआई का, फिर फ्यूचर और ऑप्शंस के भी डेटा आपको दिख जाएंगे। डेटा दो ही प्रकार के होते हैं, एक कैश का डेटा, एक डेरिवेटिव का डेटा। कंफ्यूज मत होना, दो ही तरह के होते हैं, कैश का डेटा, डेरिवेटिव का डेटा। कैश का डेटा क्या होता है कि स्टॉक्स में कितनी सेलिंग, खरीदारी या बिकवाली हो रही है। उदाहरण के तौर पे टीसीएस का शेयर अगर कोई खरीदता है, शेयर कोई खरीदता है, तो वो कैश के डेटा के अंदर आएगा सर। और अगर कोई टीसीएस का फ्यूचर खरीदता है या ऑप्शन खरीदता है, तो ये मिडिल फिंगर से शो कर रहा हूं, वो आएगा आपका डेरिवेटिव डेटा के अंदर। करेक्ट है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? बिल्कुल क्लैरिटी हो चुकी है। तो अब आपको समझ में आ गया कि डेटा दो ही प्रकार के होते हैं, और इन डेटा में भी अगर आप ट्रेडर हो, आपको एफआईआई का डेटा देखना है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं यार। इस तरह से पढ़ाता हूँ, इस तरह से समझाता हूँ कि आम आदमी जो नया 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 ट्रेडर हो वो भी समझ जाए। दो प्रकार के डेटा, कैश डेटा, डेरिवेटिव डेटा। डेरिवेटिव डेटा, नाम क्या है? डेरिवेटिव है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्या आएगा? फ्यूचर और ऑप्शन के डेटा। अब सुनो मेरी गाथा। कैश का डेटा ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन लंबे समय में। अगर आप बहुत बड़ी पोजिशनल ट्रेड करते हो, मे बी आप पोजिशनल ट्रेड करते हो कुछ महीने से लेके थोड़ी और कुछ महीने तक, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है अगर आप पर डे या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ हफ्तों की ट्रेडिंग कर रहे हो, तब आपको फ्यूचर और ऑप्शन का डेटा देखना है। और फ्यूचर का डेटा स्पेशली देखना है अगर आप मंथली सीरीज में ट्रेडिंग कर रहे हो। फ्यूचर का डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों की ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें आप ऑप्शन का डेटा जोड़ दोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी भी आप कंफ्यूज हो? बिल्कुल मुझे पता है, इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ। आपकी कंफ्यूजन को दूर करने का काम है सर मेरा, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी नाजुक कंधों पे जिम्मेदारी है ये। आइए मैं आपको शो करता हूँ उदाहरण से, जो मैंने आपसे लाइव ट्रेडिंग में आपके साथ बात करके, हर दिन मार्केट एनालिसिस का वीडियो 6 बजे ला के आपसे जो बात कही थी, 16,800 पे खरीदना है, 16,800 पे बेचना नहीं है। 17,300 के ऊपर निकलता है तो अब ये बाजार 17,800 और 18,000 की तरफ जा रहा है। 18,000 के अल्टीमेट टारगेट भी अचीव हो गए। कैसे किया सर ये सब? कैसे किया? इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी, एफआईआई को फॉलो करने की स्ट्रेटजी। मेहनत किया, डेटा बनाया। मैं आपको वो डेटा आज शो करने जा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे पहले मैं फ्यूचर के डेटा पे आता हूँ। अब जानते हो ना, ट्रेडर के लिए डेरिवेटिव का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बताया। डेरिवेटिव के डेटा में दोनों डेटा दिखाऊंगा आपको, फ्यूचर का भी ऑप्शंस का भी। आपकी स्क्रीन पे फिलहाल फ्यूचर का डेटा है, हर दिन का है।
आप देख सकते हो पूरे फेब्रवरी मंथ से लेके ये डेटा आपको 28 अप्रैल तक का मिल जाएगा। यानी मैंने जो डेटा बनाए हैं ना, वो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। पिछले 2 से 3 महीने के डेटा आपकी स्क्रीन पे है। अब आपको और आसानी से समझाने के लिए मैंने इस डेटा को इस ग्राफ में प्लॉट कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये ग्राफ आप देख सकते हो, ये नेट फ्यूचर का डेटा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे मैंने बना दिया है ग्राफ के माध्यम से। जब मैंने आपसे कहा था कि मार्च के महीने में सावधान रहो, उसके पीछे बहुत रिसर्च करके बोला था। मैंने बोला था कि मार्च के महीने में पैसा बचाओगे तो जाके अप्रैल में कमाओगे। अब दोनों के पीछे की जो डेटा रिसर्च है, कोई भी बात बस ऐसे कह नहीं दी जाती है कि मुझे फील आ रही है। नहीं सर, मैं तो डेटा बेस्ड काम करता हूँ, ये चैनल डेटा बेस्ड काम होता है। आप मार्च का डेटा अगर देखोगे, 6 मार्च से लेके 22 मार्च तक का, क्यों बोल रहा हूँ 22-21 मार्च का, क्योंकि इसी दिन 22 मार्च को यूएस के फेडरल रिजर्व की मीटिंग थी और वो पूरा महीना न्यूज से भरा हुआ था। मैंने बोला था मार्च में पैसा बचाओ। अगर मार्च में एफआईआई का डेटा देखोगे, कि सवाल ये है ना कि ये तो मैं कह रहा हूँ, एफआईआई कर क्या रहा है, क्योंकि हमने तो कसम खाई है एफआईआई से लड़ाई नहीं करेंगे। ये कसम खाई है, नहीं करूंगा मैं। मुझे कोई ईगो नहीं है कि मैं विदेशी पैसे को हराना चाहता हूँ। नहीं सर, अगर मेरा पैसा उनको फॉलो करके बन रहा है तो मैं तो पैसा कमाऊंगा। सिंपल बात है, कोई ईगो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखोगे 6 मार्च को लगभग 72,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। ये कौन थे? एफआईआई। जब वो 72,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, अब आपको ये देखना है कि आगे उन्होंने किया क्या। आगे के महीनों में 9 मार्च 3 दिन बाद देखोगे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। 13 मार्च को देखोगे 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। यानी उनकी मंदी की पोजीशन बढ़ती जा रही थी। अगर आप ये डेटा देखने के बाद भी कॉल ऑप्शन खरीद के तेजी की पोजीशन बनाना चाहोगे तो आप तो हारोगे ही ना, क्योंकि आप किससे लड़ाई कर रहे हो? आप लड़ाई कर रहे हो संस्थाओं से, एफआईआई से। नहीं करना है, नहीं करना है सर। दूसरी बात है, ये डेटा मैंने कहा 22 तारीख तक, क्यों? क्योंकि 22 को फेडरल रिजर्व की मीटिंग थी। जो डेटा 6 मार्च को जब मैंने वीडियो निकाला था, 6 मार्च का ही दिन था जब वीडियो निकाला था और आपसे बोला था कि सावधान रहो, मार्च के महीने में पैसा बचाओ, उस दिन 72,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। और 22 तारीख जिस दिन फेडरल रिजर्व की मीटिंग थी, उस दिन 1,96,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट शायद मैंने बहुत कम देखे थे। इसीलिए मैं पूरी तरह से ना ही खुद सावधान था। मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और आपको भी मार्च में सावधान किया। लेकिन एक बार जब फेडरल रिजर्व की मीटिंग हो गई, उसके बाद आप 16,800 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। मैंने आपको बोला था यहां से तेजी की पोजीशन बनाओ। क्यों बोला था? क्योंकि जिस टाइप की 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास फ्यूचर शॉर्ट बहुत ही कम होता है। पहली बात है, बहुत कम होता है। जो लोग डेटा को लगातार एक दिन का डेटा देखोगे ना, नहीं पकड़ पाओगे। इसके लिए आपको डेटा रिसर्च करनी है, डेटा बनाना है, डेटा का ट्रेंड देखना पड़ेगा। और क्योंकि मैं इसको फॉलो करता हूं, ये ट्रेंड मैंने देखा है कि इस टाइप की शॉर्ट बहुत कम होती है। बड़ा इवेंट निकल गया, 16,800 के क्रिटिकल सपोर्ट पे हो, छोटी स्टॉप लॉस बन रही थी वहां से 40-50 पॉइंट की। मैंने कहा क्यों नहीं खरीदेगा कोई, क्यों नहीं खरीदेगा? इसीलिए आपको टाल ठोक के बोला कि यहाँ पे आपको तेजी करनी है, मंदी की पोजीशन काटो, तुरंत बताया था। उसके बाद जो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे मार्च के महीने में, वो कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 3 को 1,40,000 हो गए। देख रहे हो जादू? यानी आप कैसे रीड करोगे? अप्रैल के महीने में कैसे बोला कि एक तरफा तेजी करो, बिल्कुल शॉर्ट मत करना? ऐसे ही तो बोला, ऐसे बोला। कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे एफआईआई खड़े हैं। वो एफआईआई जो लगातार दबा के मंदी कर रहे थे, अब वो तेजी की पोजीशन बना रहे हैं, तो मैं क्यों ना बनाऊं? मुझे क्या डर है सर? जब मेरे साथ बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं तो मेरी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है कि मैं तो तेजी की पोजीशन ही बनाऊंगा। इसीलिए हर दिन 6 बजे के वीडियो में आपसे बोला तेजी की पोजीशन बनाओ, हर दिन बोला बाय ऑन डिप्स करो, हर दिन आपको लेवल बताओ, और 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड किया हमने अप्रैल का महीना। लेकिन उसके पीछे मेहनत लगी, ये डेटा को प्लॉट करना पड़ा, और वो डेटा मैं आपके सामने शो कर रहा हूं ताकि आपको वो जो बड़ा क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन मैं भूला नहीं हूं, लास्ट में आपका आंसर करूंगा। उसके बाद अब मैं आपको कुछ डेटा बताने जा रहा हूं जो आपको मजा आ जाएगा।
अब हम लोग प्रेजेंट में जा रहे हैं। अभी तो आपको स्ट्रेटजी बताई, ये सब लोग ना आप कोर्स करोगे ना तो भी नहीं मिलेगा, कोर्स करके पैसा दोगे तो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सर कोर्स बेचने वालों को भी नहीं पता है। इसके बाद आप देखोगे 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट थे 3 अप्रैल को, ऊपर जाओगे 18 अप्रैल को ये 35,000 रह गए। मतलब इस ऐतिहासिक रूप की शॉर्ट कवरिंग। आपको लेटेस्ट डेटा बताऊं, आज की तारीख है 29 अप्रैल, कल फ्राइडे था, कल बाजार हो गया बंद। 28 तारीख का डेटा देखोगे ना, सिर्फ और सिर्फ 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है FII के। यानी अब आप सोचो, 22 मार्च को 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे फ्यूचर के, 28 अप्रैल कल के दिन सिर्फ और सिर्फ 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। देख रहे हो शॉर्ट कवरिंग। जब FII शॉर्ट कवर कर रहा है, FII तेजी की पोजीशन बना रहा है, अपनी मंदी की पोजीशन काट रहा है, तो मैं छोटा सा रिटेल ट्रेडर क्यों ना तेजी करूं, मैं तो उनके साथ रहूंगा ना। ये हो गई फ्यूचर की बात, इस टाइप की डेटा रिसर्च। लेकिन मैं रुका नहीं सर, क्योंकि एक लेवल और डीप जाना है, और ज्यादा मेहनत करनी है। एक लेवल डीप जाओगे तो अब आप देखोगे कॉल और पुट का डेटा, ऑप्शन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप डे टू डे ट्रेडिंग कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको सारे डेटा का इंपॉर्टेंस भी बता दिया और किस टाइम लाइन में इंपॉर्टेंस होता है वो भी बता दिया। अब आपको क्या जानना है, आप किस टाइप के ट्रेडर हो। अगर आप डे टू डे ट्रेडर हो, इंट्रा डे ट्रेड करते हो, तो आपको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का डेटा देखना पड़ेगा। अगर आप थोड़े से पोजिशनल हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो फ्यूचर और कॉल और पुट दोनों का डेटा देखना पड़ेगा। क्या मुसीबत है? कोई मुसीबत नहीं है। अगर आप कहते हो सर मैं देख नहीं पाता, तो भी आपको कोई चिंता नहीं, 6 बजे तो रोज डेटा बताता हूँ ना, मैं तो आपके साथ रोज जुड़ता हूँ, आपको फ्री में इतना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ सर। आप लूट सको तो आप लूट लो, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। और हम लोग के जो सब्सक्राइबर हैं, हम लोग के जो फैमिली है, उनके लिए इतनी मेहनत करता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार हम लोग को कोई इतना सपोर्ट कर रहा है तो क्यों ना मैं एक कदम एक्स्ट्रा मेहनत करूं, मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यहां से मैंने आपके लिए कॉल और पुट का डेटा भी पूरा प्लॉट कर दिया है। फिर से एग्जैक्टली आप देखोगे, ये कॉल का डेटा हरे रंग से, पुट का डेटा लाल रंग से, और दोनों में डिफरेंस निकाला है। यानी मैं देखना चाहता था दिन के दौरान FII कितनी मंदी कर रहा है, कितनी तेजी कर रहा है ऑप्शंस में। फ्यूचर में देख लिया ना, तो ऑप्शन में भी तो देखना जरूरी है। अगर आप ये डेटा ऑप्शन में देखोगे, आपके लिए सिर्फ मैंने ये डेटा को अगेन ग्राफ में प्लॉट कर दिया, पिवट टेबल बना के। अब आप देख सकते हो पूरे दिन, कौन से दिन कितना डेटा डिफरेंस था वो दिखाऊंगा। अब इस डेटा को मैं आपको सिंपल बताता हूं। कॉल और पुट का डिफरेंस पिछले फेब्रवरी महीने से मैंने डेटा कवर किया है, फेब्रवरी मार्च अप्रैल लोएस्ट लेवल पे है। यानी मंदी और तेजी की पोजीशन बिल्कुल बराबर है, FII बहुत कम शॉर्ट है। यहां पे आप देख सकते हो ये डेटा अपने सबसे निचले स्तरों पे आ चुका है, और नेट खरीदारी और नेट बिकवाली ऑप्शंस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 900 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। सिर्फ और सिर्फ ये सबसे छोटा डिफरेंस है जो पूरे 3 महीने में हमने देखा है। आप यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हो। ये है डेटा रिसर्च, इतनी मेहनत करनी पड़ी, इसलिए हमने 1200 पॉइंट पकड़े। अब सवाल है कि ये तेजी हो रही है वो कब तक चलेगी, क्यों हो रही है? आंसर मिल गया, क्योंकि सर FII ने ठान लिया है तेजी करना है, तो हम और आप तो कोई नहीं होते हैं सर। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको बस फॉलो करना है। अब FII ने ठान लिया है तेजी करना, तो तेजी हो रही है। सवाल है कब तक होगी? आंसर बिल्कुल सिंपल है, जब तक FII तेजी की पोजीशन बनाता रहेगा। अभी आप देखोगे FII की अच्छी खासी तेजी पोजीशन बन चुकी है, हो सकता हो थोड़ा रिवर्स हो, मैं तो तैयार हूं। कल का 6 बजे का वीडियो जिसने देखा होगा उसको पता है स्ट्रैटेजी, यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। वो भाई इतनी मेहनत से वीडियो बनाया, पूरी स्ट्रैटेजी बताई और लॉजिक बताया कि क्यों मैं थोड़ा सा अपने ट्रेडिंग का गेयर जो है उसको कम कर रहा हूं। जिसने नहीं देखा उसकी जिम्मेदारी बनती है देखने। लेकिन ये डेटा भी आप देखोगे और आपको ये समझना है ये तेजी तब तक रहेगी जब तक FII अपनी तेजी की पोजीशन बना के रखे हैं। यानी अब मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं 3 बातों के साथ। सबसे पहला, हम लोग की स्ट्रेटेजी क्या है? 6 बजे का वीडियो देखो। दूसरी बात है, मैं क्या करने वाला हूं इस समय, मैं FII का डेटा
पूरी तरह से ट्रैक करूंगा और ट्रैक करके आपको दूंगा। दूसरी और तीसरी बात ये भी है, कुछ क्रिटिकल लेवल है जो मैं ट्रैक करने वाला हूँ। 18,150, 18,200 के, ये क्रिटिकल लेवल है। इन लेवल्स के बीच में मैं कुछ भी तूफानी नहीं करने वाला हूँ। अगेन ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की है। उम्मीद करता हूँ ये डेटा एनालिसिस आपको पसंद आया, किस टाइप से क्या देखते हैं, आपके सवाल लगातार आ रहे थे इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। आपकी वजह से ही ये चैनल पॉसिबल है, आपकी वजह से ही ये पॉसिबल है कि मैं इतना डीप रिसर्च करता हूँ। तो शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।